प्यारे मित्रों नमस्कार। आप तो बौद्ध धर्म से परिचित होंगे। यह बौद्ध धर्म भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने तपस्या के बल पर स्थापना किया था और इसमें बौद्ध धर्म से जितने भी प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, मैं आज आपको एक एक करके आपको अध्ययन कराऊंगा। चलिए आइए अध्ययन करते हैं। बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम वर्धमान। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु का नाम अलार कलाम था। प्यारे मित्रों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध के गुरु का क्या नाम, तो बुद्ध के गुरु का नाम है अलार कलाम। बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह भी प्रश्न बार बार पूछे गया। प्यारे मित्रों, बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी, जो फाल्गुनी नदी के नाम से जानी जाती है, उसी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। प्यारे मित्रों, बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने जब घर त्यागा तो इसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। प्यारे मित्रों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध के किस घटना से है? तो प्यारे मित्रों, महापरिनिर्वाण बुद्ध के मृत्यु की घटना से संबंधित है। बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान सारनाथ है, जहाँ पर बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। बुद्ध का प्रधान शिष्य आनंद था, जो सब सर्वप्रिय शिष्य था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बोध गया है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में कराई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 100 ईसा पूर्व कुंडल वन में कराया गया। बुद्ध ने भाषा का प्रयोग पाली भाषा का प्रयोग किया था। प्यारे मित्रों, कई बार प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रसारित किया गया या चलाया गया, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में चलाया गया। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश को दिया, तो पाली भाषा। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला गौतमी थी। प्यारे मित्रों, गौतमी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण भी किया
वही सबसे पहले बौद्ध धर्म को भी अपनाई। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश, जो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, वो श्रावस्ती में दिया। बौद्ध का नियम का एक ग्रंथ है विनय पिटक। बौद्धों का नियम का एक ग्रंथ जो विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया प्यारे मित्रों कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वह त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जन्म को दर्शाया गया है कमल से, यानी कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म कमल से दर्शाया गया है। कमल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया, और बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है, यानी कि गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और बुद्ध धर्म को बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रतीक है वह पीपल से, गृह त्याग को घोड़ा के प्रतीक से दर्शाया गया है। और बुद्ध की मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। स्तूप उनका मृत्यु का प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, यह प्यारे मित्रों बता देना चाहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 486 ईसा पूर्व में हुई थी। प्यारे मित्रों, आगे हम अध्ययन करते हैं इतिहास के अनेक प्रश्न जो हमेशा प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। प्यारे मित्रों, आइए आज उन मेन जो टॉपिक यानी कि महत्वपूर्ण इकाई हैं उनको देखते हैं जो हमेशा प्रतियोगिता में पूछे गए। सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। प्यारे मित्रों, पूछा गया बौद्ध दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अजंता की गुफाओं में बने चित्र किससे संबंधित हैं? तो प्यारे मित्रों, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं संबंधित हैं, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्यारे मित्रों, हमेशा प्रश्न पूछा गया है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो प्यारे मित्रों, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में 2 भागों में बंट गया। प्यारे मित्रों, कई बार पूछा गया कि अशोक ने कुल कितने स्तूप बनवाए? तो अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। कन्फ्यूशियस बुद्ध के समकालीन थे। तो पूछता है कि बुद्ध के समकालीन कौन से महान दार्शनिक थे? कन्फ्यूशियस। महायान शाखा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। महायान जो शाखा है मित्रों, उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा की जाती है। मिलिंद पाहो बौद्ध पाठ है। प्यारे मित्रों, बौद्ध पाठ को मिलिंद पाहो के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध किस कुल में जन्मे थे?
तो प्यारे मित्रों, भगवान बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लिए थे। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। कई बार प्रश्न पूछा गया प्यारे मित्रों कि बुद्ध के सारथी कौन हैं, तो चन्ना थे। बुद्ध का प्रिय घोड़ा जिसका नाम कंथक था, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था किस शिष्य को, तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबक्ष को दिया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ, तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध को तथागत तथा शाक्य मुनि के नाम से इतिहास में जाना जाता है। प्यारे मित्रों, शाक्य मुनि तथा तथागत के नाम से बुद्ध भगवान को जाना जाता है। यह भी प्रश्न बार बार प्रतियोगिता में पूछा गया। साल वृक्ष के नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और अपना अंतिम जीवन साल वृक्ष के नीचे ही त्याग दिया। वैशाली में बुद्ध की अंतिम वर्षा काल बीती थी। वैशाली में एक बार बहुत अधिक बारिश हो रही थी, तो उनका अंतिम वर्षा काल था अपने जीवन का, जो सबसे बड़ा वर्षा था। 2-3 दिन उनको वहीं पर रहना पड़ा। बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जहाँ बौद्धों का पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न संघ बुद्ध, धम्म और शरण गच्छामि को कहा जाता है, यानी कि बुद्धम, संघम, शरणम, गच्छामि, यह बौद्ध के त्रिरत्न। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। प्यारे मित्रों, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की थी? उरुवेला में तपस्या की थी। बौद्ध ग्रंथ का नाम अंगुजर निकाय, जिसमें महाजनपदों का नाम उपलब्ध है। यह महाजनपदों का उल्लेख अंगुजर निकाय में मिलता है। कन्फ्यूशियस बुद्ध के समकालीन आए थे, जो विदेशी थे। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक में वर्णित है। स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहा जाता है। जो स्तूप का सबसे अंतिम छोर है, जो ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग है, उसे इर्मिक कहा जाता है। प्यारे मित्रों, अंत में ये 3-4 इकाई बाकी हैं जो मैं आपको दे देना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे मित्रों, अभी हमारे पास उचित ढंग का कैमरा नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपका प्यार मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन वीडियो बना करके आपको प्रदान करेंगे। आइए मित्रों, पढ़ते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ बार बार जो है प्रतियोगिता में पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो मित्रों, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। मिलिंद
पाली भाषा का ग्रंथ है। बौद्ध मठों का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाया गया पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुक संघ की स्थापना वैशाली में की गई। प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध के जो संघ थे उसमें पहले मात्र भिक्षुओं को ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अंत में गौतमी के द्वारा निवेदन करने पर महात्मा बुद्ध ने इस संघ की स्थापना की, जो वैशाली में